हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आपने देखा मेरा इंट्रो में मटिल्डा चॉकलेट केक, ये बच्चों में भी बहुत पॉपुलर है। क्योंकि एक स्टोरी में है, मटिल्डा की कहानी है जिसमें वो चॉकलेट केक बहुत खाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है मटिल्डा चॉकलेट केक। तो मुझे मेरे पोते ने कहा कि मुझे मटिल्डा चॉकलेट केक खाना है, तो प्लीज़ आप बनाएं। तो मैं उसके लिए ये बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। इसमें जो है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं अभी इस बोल में मिला रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस में जो ये केक है, इसमें शुगर भी इसी में आएगी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। ये मैं डाल रही हूँ 400 ग्राम्स ग्रैन्युलेटेड शुगर। पाउडर नहीं है, जो ग्रैन्युलेटेड है, बहुत ज़्यादा इसके ग्रैन्यूल्स नहीं है, हल्के से ग्रैन्युलेटेड शुगर है। ये डाल रही हूँ। इसमें मैं 240 ग्राम्स मैदा डाल रही हूँ, ठीक है, ऑल पर्पस फ्लावर। ये डल गया। इसमें फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये डाल रही हूँ। ये ज़रा सा मिक्स कर लूँ, ठीक है। इसको मिक्स करके फिर इसमें मैं कोको पाउडर मिलाती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसमें 70 ग्राम कोको पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पुराना था जिसमें से मैंने आधा वो डाला है, इसलिए आपको 2 कलर नज़र आ रहे होंगे इसमें, और एक मैंने नया डिब्बा खोला है। तो ये पूरा मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं एक और बोल में अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। ये बटर मिल्क है, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ अबाउट 240 ml ये बटर मिल्क डाल रही हूँ मैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 120 ग्राम्स वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये सब रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये चीज़ें ठंडी ना हो। और इसमें मैं अब 2 अंडे डालूंगी। 2 अंडे डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये 2 अंडे डाल दिए, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ड्राई मिक्सचर में मैं आधा टीस्पून नमक का डाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, ये मैं अब वेट इंग्रेडिएंट्स में मिला दूंगी। यहाँ इस वेट इंग्रेडिएंट्स में ये डालती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके, और मिक्स करती जाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। ये काफ़ी हैवी सख्त हो जाएगा, लेकिन आराम से, इसको आप परेशान ना हो, इसको इसी तरह आप मिलाते रहिएगा। तो मैं आपको सारा ये मिक्स करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये इसका अभी फ़िलहाल ये टेक्सचर है, काफ़ी थिक है। इसको अभी मैं इसमें कॉफ़ी, गरम गरम कॉफ़ी जो है वो डाल रही हूँ। आपको 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, और उसमें 180 ml गरम बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ, वो इसमें मिक्स करूँगी, ठीक है। ये मैंने कर लिया। इसको मिक्स करके आपको डाल के दिखाती हूँ। इस केक को ऑयल में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑयल जमता नहीं है, ठीक है। बटर जो है वो जम जाता है, तो इसलिए इसको ऑयल में बनाते हैं। अब मैं इसमें ये कॉफ़ी 180 ml 1 टेबल स्पून इसमें कॉफ़ी डाल के, और ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। गरम गरम इसको डालना है, और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ऐसे मिक्स करना है, छींटे ना उड़े, आराम से आप इसको मिक्स कर लेंगे। अवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है।
ये अच्छी तरह मैं मिक्स करके फिर इनको 3 कंटेनर्स में इक्वली डिवाइड करके बेक करूँगी। तो मैं अभी ये मिक्स करके फिर आपको अलग अलग 3 कंटेनर्स में, मेरे पास जो कंटेनर्स एक साइज़ के मुझे हैं वो 9 इंचेस वाले कंटेनर्स हैं, तो उसमें बराबर की क्वांटिटी डाल के इनको बेक करूँगी। देखिए मेरे पास मैंने 3 कंटेनर्स हैं, एक ही साइज़ के हैं, तीनों 9 इंच के। तो इनमें मैंने ऑयल लगा के और नीचे बटर पेपर लगा लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें इक्वल अमाउंट वो डाल रही हूँ, बैटर जो है केक का वो डाल के, और फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको, और फिर ये बेक करने रखूँगी। ओके, तो ये मैं इसमें इस तरह से तीनों में बराबर का डालूँगी। अच्छा जी, ये मैंने तीनों इक्वली इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको टैप कर रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई एयर बबल्स ना बने। ठीक है, ये तीनों एक ही उसमें मैं करके अब मैं इनको 1 बाय 1, क्योंकि मैं जो मेरा माइक्रोवेव ओवन है उसमें कर रही हूँ बेक, बड़े वाले ओवन में नहीं कर रही। उसमें 2 आएंगे एक साथ बड़े ओवन में, इसमें एक वक्त में आएगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से ये करके बेक करूँगी। इसको मैं 25 मिनट्स के बाद पे वो डाल के देखूँगी टूथपिक, अगर ये बेक हो गया है और उस पर लग के नहीं आ रहा तो फिर निकाल लूँगी, फिर दूसरे वो करूँगी। ओके, तो ये मैं 1 बाय 1 इसको जैसे ही प्री हीट हो जाता है मेरा ओवन, मैं वो करती हूँ। और फिर जितनी देर बेक हो रहा होगा उसके बाद उस दौरान मैं बनाऊँगी जो ऊपर इसके फज डालना है, उस क्रीम और कोको वगैरह डाल के वो आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से डालना है, जो इन बिटवीन लेयर में डालना है वो दिखाऊंगी आपको कि वो किस तरह बनेगा। अच्छा जी, फ्रॉस्टिंग बना रही हूँ, तो मैंने उसमें एक पैन में 170 ml डबल क्रीम डाल रही हूँ। ठीक है, 170 ml डबल क्रीम डाल रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें मैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाल रही हूँ, ये है 1 टेबल स्पून। ठीक है, 7.5 ग्राम्स, आधा टेबल स्पून। ठीक है, ये आधा टेबल स्पून इसमें ये डाल रही हूँ। फिर इसमें 1 टीस्पून मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ। ओके, और इसमें फिर मैं बटर डाल रही हूँ 150 ml अनसॉल्टेड बटर। ठीक है, और फिर मैं इसमें ये मेरे पास डार्क और लाइट चॉकलेट, मैंने पूरा डार्क नहीं रखा है, मैंने 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट ली है और 100 ग्राम्स लाइट चॉकलेट जो है लाइटर वाली वो रखी है, मिल्क चॉकलेट। ये क्योंकि मीठी होती है तो शुगर मैं देख के डालूँगी 100 ग्राम्स तक, लेकिन मैं पहले इसको मिक्स करके चेक करूँगी। तो ये मैं इसमें ये भी मिला रही हूँ, शुगर अभी मैं बाद में डालूँगी। इसको मिक्स करके हल्की आंच पे इसको पकाना है, मिक्स करना है। तो मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें 60 ग्राम शुगर डाली है अभी, और फिर जब पूरा ये बटर वगैरह मेल्ट हो जाएगा तो एक दफ़ा और चखूँगी कि इसमें और मिठास डलनी है या इतनी ही काफ़ी है। तो अभी ये मिक्स करके, अभी बटर पूरी तरह मेल्ट नहीं हुआ है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा 100 ग्राम मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। ठीक है, पूरा 100 ग्राम ही सही है क्योंकि वो कम लग रहा था मुझे। ओके जी, ये फ्रॉस्टिंग इसकी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की है, यूं ही खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन ये उस पर लगाना है। तो अब इसको इस तरह से ये हो गई है, इस तरह से रनी रहनी है। अब मैं इसको एक और बोल में ट्रांसफ़र करूँगी, और इसमें ऊपर से मलाई ना आए, तो इसलिए फिर मैं इसको ऊपर क्लिंग फिल्म लगा दूँगी ताकि मलाई ना बने। और इसको या तो आप बाहर रहने दें 40-45 मिनट्स तक, जब तक कि ये कूल हो जाए, या फिर आप फ्रिज में रख लें 20-25 मिनट के लिए। तो मैं अभी इसको ट्रांसफ़र करके एक बोल में फिर दिखाती हूँ।
अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने इस डिश में निकाल दिया है और अब मैं इस पर क्लिंग फिल्म लगा के रखूँगी अच्छी तरह, ताकि ये टच करे क्लिंग फिल्म इसको, और ये सब एक जान होके, और फिर ये इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 20-25 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी क्लिंग फिल्म लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं अच्छी तरह से इस पर सेट कर रही हूँ। बिल्कुल चिपका के इसको रखना है, ताकि इस पे मलाई जैसी वो जो एक स्किन हो आ जाती है ना, लेयर, वो ना आए, क्योंकि ठंडा होता है तो फिर जैसे मलाई ऊपर होती है, सेट हो जाती है, वो हो जाएगी। तो अच्छी तरह इसको आप कवर कर दें और ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। इन द मीनवाइल मेरे 2 ये केक्स हो गए, इनको मैं अभी वायर रैक पे निकाल के रखती हूँ कि ये भी ज़रा से ठंडे हो जाएं। जी, ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब मैं इसको मिक्स करके और फिर एक अच्छा स्मूथ पेस्ट सा बना के, तो मैं इसको ये एक लेयर है केक का, उसमें लगाऊंगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, एक स्मूथ पेस्ट बनाती हूँ। ओके, और इसको फिर ऊपर लगा के और आपको दिखाती हूँ। जी, ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब मैं इसको मिक्स करके और फिर एक अच्छा स्मूथ पेस्ट सा बना के, तो मैं इसको ये एक लेयर है केक का, उसमें लगाऊंगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, एक स्मूथ पेस्ट बनाती हूँ। ओके, और इसको फिर ऊपर लगा के और आपको दिखाती हूँ। ऊपर का केक का हिस्सा था वो मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, और नीचे का जो जहाँ से पेपर हटाया है उसको ऊपर कर दिया, क्योंकि ये इवन इसका बेस है। तो अब मैं इस पर ये लगाती हूँ और इसी तरह मैं दोनों दूसरा लेयर भी रखूँगी और उसमें भी लगाऊंगी। ठीक है, ये सारा लगा के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये 9 इंच वाले 3 ट्रेस कंटेनर्स थे, तो इसलिए मैंने इसमें बनाया। अगर आपके पास 6 इंच वाले या 7 इंच वाले एक साइज़ के कंटेनर हो तो आप उसमें बना सकते हैं। ये मेरा ज़रा बड़ा बन गया है। आमतौर पे इसको इतना बड़ा बनाते नहीं हैं, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मैं एक एक में बनाऊं फिर उसको वापस साफ़ करूं, मैंने ज़रा वो कर लिया कि मैंने बड़े वाले पे इसको बना लिया है। तो आपके पास अगर छोटे कंटेनर्स हो तो आप छोटे में बनाइएगा। ये एक लेयर पे लग गया है। अब मैं इसी तरह ये दूसरा लेयर, इसका भी मैंने जो टॉप का हिस्सा था वो नीचे रख रही हूँ और ये ऊपर रख रही हूँ। ये बेस था, इसका भी मैंने पेपर हटा दिया है और ये बेस का है। अब इस पे भी मैं इसी तरह ये फज जो है, फ्रॉस्टिंग, ये लगा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कोई इसका वो नहीं है कि इवनली हो। ये मटिल्डा केक में यही है कि बहुत स्मूथ, बहुत उस तरह से नहीं, रफली आप देखें तो इसकी इवन जो टॉप लेयर है वो भी रफ होगी, स्मूथ नहीं होगी कि बहुत स्मूथ और इवन हो। ठीक है, तो ये मैं लगा के आपको पूरा दिखा दिया। ठीक है, इस पे भी मैं इसी तरह लगाती हूँ। और ये टॉप का लेयर है तो इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ इवन होना चाहिए। ये आप इसको रफली लगाएं और फैला के दिखा दें। ठीक है, मैं साइड्स में भी लगा लूँगी और ऊपर भी टॉप पे लगा दूँगी। इतने मज़े का है ना ये फ्रॉस्टिंग, फज। और जो कॉफ़ी डलती है ना, कॉफ़ी चॉकलेट को एनहांस करती है, चॉकलेट फ्लेवर को, कोको के फ्लेवर को एनहांस करती है। ठीक है, तो ये मैं एक लेयर लगा के आपको और साइड्स में लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने साइड्स में ऊपर सब तीनों लेयर्स पे लगा लिया है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ज़रा सा डेकोरेट, वैसे तो नहीं करते इस केक को कोई डेकोरेशन, लेकिन वो मेरा जो ग्रैंडसन है उसको स्प्रिंकल्स बहुत पसंद है, तो मैं ज़रा से स्प्रिंकल्स डाल दूँगी इस पर।
और डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ओके जी, ये मटिल्डा केक तैयार है। बच्चों का फेवरेट चीज़ें मैंने साथ रख दी हैं। ये कैंडी किटन है, उनको बहुत पसंद है। फ्रूट मेडली इनको बहुत पसंद है बच्चों को। और साथ में ये मटिल्डा केक का तो क्रेज़ बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ एक स्लाइस। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी तरह से ये केक बेक हुआ है, बहुत इवनली। इसके ये उफ, बहुत बड़ा मैंने काट लिया, चले कोई नहीं। तो ये इस तरह से मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये 1 पीस स्लाइस, ये लेयर्स देखें इसमें, और ये लेयर्स देखें। बड़ा अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। और जो ये फज फ्रॉस्टिंग है ऊपर, बेहद मज़े की है, बेइंतहा मज़े का है। बस आप, मैं उस बच्चे को उधर बिठाया हुआ है, वो बेचैन है खाने के लिए, तो मैं उसको खिलाती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा आज का मेरा ये एफ़र्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। ये आजकल इसका बहुत क्रेज़ है, ख़ास तौर पे बच्चों में, तो इसलिए मैंने आज ये बनाया है। ठीक है, तो चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।